श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। अभी अभी ब्रह्मलीन स्वामी निर्मल जी महाराज के प्रिय शिष्य, बड़े शिष्य पूज्य निर्मल चेतन जी महाराज सुना रहे थे तो मुझे गुरुदेव के समय की एक लाइन याद आ गई। कहना था सो कह दिया, कहा बजाऊं ढोल। माने जो कहना था उन्होंने कह दिया। ये बार बार क्यों कहना पड़ता है या कई महात्मा क्यों कहते हैं? इसलिए कि वो तुम्हें क्लियर हो जाए। तो वही बात मैं वैसे कहते पिष्ट पेषण, पिसे हुए को फिर नहीं पीसा जाता। गेहूं पीसे जाते हैं, आटा नहीं पीसा जाता। आपके यहाँ आटा पीसते हैं तो अपन पीसे पिसाए को पीसते, मेहनत नहीं पड़ेगी, आसानी से। तो अभी सुन रहे थे अस्ति भाति प्रिय ब्रह्म है, नाम रूप संसार। नाम और रूप ये संसार है, और इस नाम रूप में जो है, जो नजर नहीं आता है सो नजर ना आवई, नहीं सो नैन दिखाए। जो नहीं है वो दिखाई देता है। ये नहीं कि तुम्ही को दिखाई देता, हमें भी दिखाई देता है। पंडाल दिखाई देता है, आप दिखाई देते हो, ये देह दिखाई देता है, तभी तो अपन बोल रहे हैं। दिखाई देता है, पर केवल दिखाई देने वाला जिसे दिखाई देता है वो सो रहा है, स्वप्ना है। तभी तो गीता का इस श्लोक में बोल रहा था, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यह पश्यति स पश्यति। सिर्फ जगत दिखता है, वो सही नहीं देखता, उसे अभी सत्य नहीं दिखाई देता। जगत जिसको दिखाई देता है, सुख दुख दिखाई देते हैं, वो ठीक नहीं देखता। इसमें न जन्मने वाला, न मरने वाला और अपरिच्छिन्न सब में रहने वाला जिसे दिखाई देता है वो ठीक देखना जानता है। तो देखना ही तो सिखाना है। सुबह भी कहा था कि हमको सब दिखाई देता है, भगवान नहीं। इसी से मन के कहीं जाने का नाम व्युत्थान है, असमाधि है, जगत है। जिसके मन के कहीं जाने पर कहीं जाए, पर खिलाड़ी की तरह सावधान हो। मन जाए उसके पहले जहां गया वो कौन है उसको देख ले। मन की खटपट गई। कहा था ना, यत्र यत्र मनो याति। ये रटना नहीं है, क्योंकि ये श्लोक तो हम भी बोल पाए और सदा हमें भी अभी नहीं दिखता, पर जरूरत पड़ जाए तो देख ले। सुना है एक वैश्या खड़ी थी और एक संत ने देखा, उसके चरणों में गिरकर प्रणाम कर लिया। गिर के। हम तो संत को भी इतना अच्छा प्रणाम नहीं करते। संत में भी श्रद्धा नहीं होती, क्योंकि संत ही ठीक नहीं दिखते। उन्होंने वैश्या को भी, वैश्या में भी उसे देखा और प्रणाम कर लिया। अब देखो, ये वैश्या का कमाल नहीं है, नजर का कमाल है। किसकी नजर क्या देखती है। स्वामी राम को भी मैंने सुना
कितना सच्चाई है मैं ज्यादा नहीं जानता कि किसी स्त्री की तरफ स्वामी राम देख रहे थे। तो वो कहती है, महात्मा जी क्या देखते हो? तो स्वामी राम कहते हैं, मैं जो देखता हूं शायद वो तू नहीं समझती। न तुझसे न तेरी सूरत से गरज है, हम तो मुशव्वर की कलम देखते हैं। हम देखते हैं पर हम क्या देखते हैं ये तू नहीं देख सकती। जगत नहीं देख सकता जो ज्ञानी देखता है। बंधन क्या है? तुम्हारी नजर का। मृत्यु क्या है? तुम्हारी नजर। यदि सत्य को देखे बिना जगत देखा, सत्य में जगत दिखे, सत्य में जगत दिखे तो मुक्ति, और जगत दिखे सत्य न दिखे तो बंधन। सर्प दिखता हो, यदि उसमें भी कोई रस्सी को देख पाए तो सर्प अपने आप झूठा हो जाएगा। फिर वो कहेगा देखो, देखने के बाद लाइट बुझा दी, फिर कहता है अब भी देखो सांप जैसा दिखता है। लाइट बुझा के भी देखता है, लाइट जला के देख लिया, फिर लाइट बुझा के देखा, अब क्या है? कहना अब सांप जैसा तो लगता है पर सांप नहीं है। ये जगत जैसा तो है पर जगत नहीं है। स्वकाले सत्यवत भाति, स्वकाले सत्यवत भाति, प्रबोधे असतवत भवेत। देखने की कोशिश करना है, देखने का ढंग ढूंढना है। प्रवचन सुनाने का प्रयोजन ग्रंथ की चर्चा करना नहीं है, आपके अंदर वो नजर पैदा करना जिससे तुम देख सको। भगवान ने भी कहा दिव्यम ददामि ते चक्षु। भगवान ने कहा मैं तुझे आंखें देता हूं। अब हम होते तो कहते थे कि अभी हमारे आंखें नहीं हैं। कई लोग आज के ऐसे ही हैं। भगवान कहते हैं दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं। अब आजकल जो दिव्य दृष्टि देते हैं वो रोशनी दिखाते हैं। वो कहते हैं हमने दिव्य दृष्टि दे दी, रोशनी दिखाते हैं। भगवान नहीं दिखाते। तेजा तेजस्विनामहम, मैं तेजस्वी यूं, मैं तेज हूं, तेज का भी तेज हूं, रोशनी की रोशनी मैं हूं। रोशनी मैं नहीं, जगत में नहीं, जगत में मैं हूं। रोशनी मैं नहीं, रोशनी में मेरी रोशनी है। रोशनी अपने आप में रोशनी कुछ नहीं है। स्वप्न में स्वप्न कुछ नहीं है, कोई और ही है जो नजर नहीं आता। तो कोशिश करो कैसे देखो कि तुम्हें मैं दिखे। कई लोगों को आत्मा का साक्षात्कार अभी तक नहीं हुआ। जगत का साक्षात होता है, जगत दिखता है, जगत का साक्षात्कार होता है, दुख का साक्षात दर्शन होता है, स्वप्न का साक्षात दर्शन करते हैं, जागृत अवस्था का साक्षात दर्शन करते हैं। लेकिन वहीं जिससे स्वप्न का जागृत का साक्षात होता है वही मैं है। बिना मैं के किसी का साक्षात्कार नहीं होता। एनेदम सर्वम बीजानाति, जिसके द्वारा सब जाना जाता है, दिखता है, तम केन भी जानियात, उसको और किसके द्वारा उसे देखोगे। अर्थात देखने वाले के लिए क्या एक और देखने वाला लाओगे। देखने वाले को देखते समय देखो, जब कुछ दिखे
एक शब्द बोला था मैंने, प्रतिबोध विदितम। जब कुछ मालूम पड़े वहीं देख लो जिससे मालूम पड़ता है। सावधान रहो खिलाड़ी की तरह। एक बार मैंने यही उदाहरण दिया था, बीच में एक गेंद रख दी और एक गोला बनाया। एक गोले में घूमता है गेंद उठाकर भगने के लिए चोर, और एक घूमता है चोर को पकड़ने के लिए। कभी शायद आपने देखा हो, हमने बच्चों को खेलते देखा, खेले भी, तो भागने वाला उसे उठाकर भगेगा और छूने वाला, पकड़ने वाला उसको गेंद के छुए बिना नहीं पकड़ा जाएगा, तब तक वो चोर नहीं है। पहले नहीं पकड़ लेना, उसको गेंद को उठाने दो, फिर छू लो, पकड़ा गया। ऐसे ही सावधान रहो। तुम्हारा मन इसे जगत देखेगा, तुम्हारे मन में सब कुछ आएगा, सब दिखेगा, वो दिखेगा। तुम सावधान रहो, जब कुछ दिखे तो तुम अपना दर्शन कर लो। आत्मदर्शन, मैं का। कोई जगह, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई समय ऐसा ना हो, कोई व्यक्ति ऐसा ना हो, कोई वस्तु ऐसा ना हो, कोई अवस्था ऐसी ना हो जब तुम अपना दर्शन ना करो। एक है जो सदा अपने दर्शन कर लेता है या परमात्मा के कर लेता है। एक आदमी है सबका दर्शन दिन रात करता है, जीवन में सबका दर्शन करता है। बच गया है दर्शन को तो सिर्फ भगवान। सारे लोगों की शिकायत है कि भगवान का हमें दर्शन नहीं होता, भगवान हमें नहीं दिखा, हमें भगवान दिखा दीजिए। हा? और कोई तो भगवान अपने ढंग से दिखाते होंगे, हमें भी कई ढंग से दिखते रहे, पर आजकल अपन भगवान के देखने का ढंग उपनिषद के अनुसार, जब कोई दिखाई पड़े तो उस समय दृश्य को ही नहीं, उस दृश्य में दृष्टा का भी दर्शन करो। उस जड़ में, दृश्य में आत्म चैतन्य की उपस्थिति देखो। ब्रह्मणस तत्व दर्शनात्, सब में प्रभु को देखो। यदि प्रभु अभी कल्पना मालूम पड़े, क्योंकि प्रभु देखा नहीं आपने, इसलिए वेदांत की एक और घोषणा है कि आत्मा का ब्रह्म रूप से ही दर्शन होता है। ब्रह्म का आत्मा रूप से ही दर्शन होता है। आत्मा से भिन्न ब्रह्म, ब्रह्म से भिन्न आत्मा का दर्शन नहीं, वास्तविक नहीं। आत्मा का दर्शन ब्रह्म रूप से करो। आत्मा को व्यापक देखो, और क्योंकि आत्मा को हम सब परिच्छिन्न देखते हैं, सीमित देखते हैं। आत्मा अपरोक्ष होते हुए भी परिच्छिन्न है अवस्था में। सब अंतःकरणों में मैं ही हूं ऐसा नहीं लगता। सर्वधि साक्षीभूतम, ये शास्त्र से दिखेगा। थोड़ी हिम्मत जुटाओ, शास्त्र की दृष्टि बनाओ। तो आत्मा को ब्रह्म देखो, और ब्रह्म यदि दिखाई ना पड़े तुम्हें कहीं, ब्रह्म यदि तुम्हें कल्पना ही मालूम पड़े, तो एक तरीका बता दें, ब्रह्म को आत्मा देख लो। ब्रह्म को तुम आत्मा देखो तो तुरंत मिल जाएगी। यदि ब्रह्म को आत्मा से भिन्न देखोगे तो वो काल्पनिक होगा, अपरोक्ष नहीं होगा। हमने भी बड़ी कोशिश की ब्रह्म को देखने की, तो विश्वास किया, कल्पना की, कल्पना का दर्शन किया, कल्पना का। हमें भी भगवान दिखे, पर
हमने जब सचमुच देखा तो आत्मा को डाउट रहित, संदेह रहित, संशय रहित मैं और मैं ब्रह्म, संशय रहित चैतन्य, संशय रहित आत्मा, अपरोक्ष, ना तो दृश्य और ना अज्ञात, ना अज्ञात और ना दृश्य। ऐसा दुनिया में कोई पदार्थ है तो आत्म पदार्थ है, जो दृश्य भी नहीं है, दृश्य नहीं है, परोक्ष नहीं है, अज्ञात नहीं है, साक्षात अपरोक्ष है। मेरे बिना कोई अपरोक्ष ही नहीं है, तो मेरे होने में संदेह नहीं है, और संदेह रहित आत्मा ही ब्रह्म है। संशय युक्त ब्रह्म स्वर्ग की तरह, फेथ नहीं ब्रह्म पर करना, स्वर्ग पर फेथ, विश्वास, नरक पर विश्वास। ये नहीं कहते नहीं करना चाहिए नरक का विश्वास, स्वर्ग का विश्वास नहीं करना चाहिए, मैं नहीं कह रहा, पर विश्वास है। हमें तो नरक का अभी तक कोई स्मरण नहीं है। स्वप्न देखा, जाग के स्मरण, नींद हुई उसका हमें स्मरण, नरक की हमें याद नहीं। दोनों हाथ उठा के कह रहा हूं, मुझे याद नहीं। आप हुआए हो गए, आपको पता होगा। स्वप्न की यात्रा हुई, हाँ, दुखों की यात्रा हुई, सब कुछ देखा है, इतना तो पक्का है, और वो चले गए देखा। इसमें मैं चश्मदीद गवाह हूं। नरक का मुझे याद नहीं है, योगियों को अपरोक्ष हुआ होगा, वो रह आए होंगे, उन्हें पता होगा, याद होगा। योगियों को तो पुराने जन्मों की भी याद आ जाती। देखो, अविश्वास नहीं मैं करता, पर विश्वास के आधार पर मैं कह सकता हूं, पर अपरोक्ष नहीं। मेरे को भूतकाल का पूर्व जन्म मुझे अपरोक्ष नहीं है। मुझे, मैं आपको नहीं कहता, किसी योगी को नहीं कहता, ठीक है। मुझे पुराना जन्म अपरोक्ष स्मृति में नहीं है कि मैं कहाँ था, कौन सा देह था। बचपन का याद है, पढ़ाई का याद है, इस जन्म का कैसे पढ़ने में थे वो याद है। भूल भी जाए तो कोई बात नहीं, कुछ भूल गए। हम तो पूर्व जन्म को ऐसे भूले हैं कि भूल गए हैं, ये भी याद नहीं। बचपन की कई बातें भूल गए, कुछ धुंधली याद है पहले जन्म की हमको। आपको तो याद है, बोलो नहीं याद है, अच्छी बात। पूर्व जन्म हमको याद नहीं है, पर इस जन्म, इस देह के समय से अभी तक का, हाँ, और भी बता दूं, हमें मां के पेट की भी याद नहीं है। याद ना होने का मतलब मैं ये नहीं कहना चाहता कि नहीं है। आप पेट में रहे होगे कि नहीं, अब देखो, नहीं याद है तो नहीं मानोगे। याद ना होने से अस्वीकार करने की बात मैं नहीं कह रहा, पर याद नहीं है ये मैं कहता हूं। हमें भी विश्वास है, सैकड़ों लोग पेट से ही आते हैं, 100%। कोई पेट से आता है, कोई अंडे से आता है, कोई जमीन से आता है, आते तो है ना कहीं से। तो हम भी आए होंगे। इस तर्क से, इस लॉजिक से हमें पता है कि हम भी पेट में, बोलो, रहे होंगे। पक्का है कि नहीं? आप ऐसे टपके होगे। अवतारों को भी पेट का सहारा लेना पड़ा। कौशल्या के पेट से, देवकी के पेट से आए, ठीक। बस इसलिए
दोनों बातें। तर्क के साथ ये बता दिया कि नहीं याद का अर्थ ये नहीं है कि हम विश्वास नहीं करते, हमें नरक का स्मरण नहीं, स्वर्ग का स्मरण नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं मानता, पर यदि कहूं मुझे याद है तो मैं झूठा होऊंगा, मैं ईमानदार नहीं कहा जाऊंगा। नहीं याद है। अब कोई कहे क्यों याद नहीं? नहीं याद, मैं क्या करूं? तुम्हें पेट की याद नहीं है तो तुम बेईमान हो। याद न होना कोई प्राकृतिक कारण है, परमात्मा के विधान में ऐसा है, नहीं याद रहता। इसी तरह जागृत के संस्कार स्वप्न में रहते हैं, पर जगत उस समय नहीं भासता। स्वप्न ही जगत की जगह भासने लगता है। मेरे गुरुदेव का शरीर छूट गया। 5-10 वर्ष बाद गुरु जी के मुझे दर्शन हुए, शरीर छूटने के बाद, स्वप्न में हुए। अब मुझे खूब मालूम है कि इनका शरीर छूट गया था। इसका मतलब जागृत जगत का संस्कार मेरे मन में पड़ा है। उनकी समाधि दी, शरीर छूटा, वो याद में 100% पक्का कि इनका शरीर छूट गया था। और आ गए, स्वप्न में देख रहा हूं, दर्शन करके बहुत मन प्रसन्न हुआ, प्रणाम किया। अब जगत की जागृत की स्मृति भी है, क्योंकि जागृत में ही गुरुदेव को देखा था, जागृत में ही उनका शरीर छूटा था। अब स्वप्न में देख रहा हूं। बहुत आश्चर्य होते, स्वप्न की याद है बातें, जागृत की बातें स्वप्न में याद, और जगत दिखता नहीं, और स्वप्न ही मुझे सत्य दिखता है। पर एक बात पक्की है, पक्की, बार बार पक्की करो। सुबह मैंने कहा था, कपड़े में 3 गांठें लगाकर दिखाया, नंबर डाल दो, एक का नाम जागृत रख दो। जब जागृत गांठ चली जाए तब दूसरे नंबर की गांठ कपड़े में लाओ, उसका नाम स्वप्न रख दो। एक तीसरी गांठ जिसमें कुछ दिखाई न पड़े, न कपड़ा, न रस्सी, न और कुछ, ऐसी एक गांठ लगाओ। और फिर पूछो कि ये तीनों अवस्थाएं बारी बारी से किसके रहते आती हैं। अभी अभी निर्मल चेतन जी महाराज ने सब बताया। तभी मैंने कहा कि आज मुझे नया कुछ नहीं कहना, कही कहाई बातें कहूंगा। और देखो, हम लोग तो कही कहाई ही कहते हैं। उपनिषद ने कही, गीता ने कही, पुराने संतों ने कही, हम तो कही कहाई ही कहते हैं। कोई नई बात तो अपन कहते नहीं। आज एक युग जरूर है कि नई बात कहकर जो दावा करता है, लोग कहते ये बड़ा आदमी है तो अपनी नई बात कहता है। हम इस बात पे गर्व करते हैं कि हम नई बात नहीं कहते, हम सिर्फ पुरानी बात कहते हैं। राम, विश्वामित्र, वशिष्ठ, इनकी कथाओं का वर्णन आता है तो एक जगह ते लगे कहन कछु कथा पुरानी, वो पुरानी कथा कहते थे। आजकल वक्ता ये सिद्ध करना चाहते हैं कि जो आज तक किसी ने नहीं कहा वो मैं कहता हूं। अच्छे वक्ता की आज की पहचान है जो ये कह सके कि आज तक जो किसी ने नहीं कहा। हमारा एक चेला बीकानेर गया, उसने अमर कथा की और ये कहा आज तक किसी ने नहीं कही। शंकर इतना मान गया जो शंकर के बाद मैंने कही। अब बताओ, हम मर वालों की कथा करते हैं, वही अकेला अमर कथा कह रहा है। पर अब हमारा चेला क्या करे? आप लोग आश्चर्य करोगे, वो अपने को ब्रह्मांड गुरु कहता था। ये सब समझ गए संत जन। हाँ, ब्रह्मांड गुरु। हाँ, अब कोई कह दे, तर्क करता था ना, थोड़ा पढ़ा था वकालत, तो कोई कह दे कि तुम ब्रह्मांड गुरु हो, स्वामी जी के भी गुरु हो। अब चेला था तो बेचारा क्या बोले,
चेला था ना मेरा। तो ब्रह्मांड गुरु कहते नहीं, यदि कोई बहस कहे ब्रह्मांडम एव गुरु यस्य, जिसका ब्रह्मांड गुरु है वो ब्रह्मांड गुरु, सारा ब्रह्मांड का चेला मैं हूं। अर्थ बदल दिया। खैर वो विषय ख्याल में आ गया कि कई लोग ये सिद्ध करते हैं कि दुनिया में मैं ही अकेला हूं जो अमर कथा जानता हूं, जो ब्रह्म को पहचाना है, और मैं ही जानता हूं, इसके पहले किसी ने नहीं कहा जाना। तो आम जनता बड़ी प्रभावित होती है कि ये स्वामी जी हम कुछ भी नया नहीं कहते, पिष्ट पेषण कहे हुए को ही कहते, कहा हुआ भी कह पाए तो हम अपने को धन्यवाद देंगे। सच, कहा हुआ भी कह पाऊं तो मैं अपने को धन्यवाद दूंगा कि प्रभु ने, गुरुओं ने जिन्होंने कहा है, उनके प्रसाद से उनकी बात मैं भी कह पाया, ये क्या कम है। हम कोई नई बात नहीं कह सकते। यहीं पर एक महात्मा आए थे तो वह नई बात, तो हमने कहा नई तो हम सृष्टि भी नहीं मानते, नई और बात क्या मानेंगे, ब्रह्म तो नया हो नहीं सकता, सृष्टि तक पुरानी है। यथा पूर्वम अकल्पयत, हाँ यथा पूर्वम, जैसे पहले दुनिया थी फिर बनाई। तो भगवान भी रिपीट करते हैं, वो भी नई दुनिया नहीं बनाते। और देखो कहने वाले तो कौन गया था जब पृथ्वी की खोज करने, नई दुनिया की खोज की थी, तो दुनिया नई बनाई थी, दुनिया तो थी, किसी को नहीं पता था, तब उसे पता चली वहां लोग रह ही रहे थे। जिस दुनिया की खोज की वहां लोग रह नहीं रहे थे, पर हमें नहीं पता था तो कह दिया नई खोज। ठीक है, तो खैर, तो आम जनता को नहीं पता तो हम कह देंगे मेरा अनुभव है। पर एक बात ये भी कहना चाहूंगा, जरूर कहूंगा, कि जो गुरुओं का, उपनिषदों का कहना है वो मुझे भी क्लियर हो गया है, और उसे क्लियर करने के लिए जितना उनके पास दिमाग था उतना मेरे पास नहीं है। पर उसी बात को क्लियर करते हैं, और तुम्हें क्लियर हो जाए ना, हाँ बस सारा प्रयोजन है कि तुम्हें क्लियर हो जाए कि सब कुछ पैदा होता मरता है मेरे सिवा। अहो अहम नमो मह्यम विनाशो यस्य नास्ति में, ब्रह्मा स्तंभ पर्यंतम जगन्नाशे तिष्ठता। लिखने वालों ने क्या गजब का लिखा है, मैं तो पढ़ के सोच के दंग रह जाता हूं। तभी कई बार अभी हंस प्रकाश जी कह रहे थे ना, क्या कि जो हमारे और दूसरे कई संतों ने यही कहा कि जो वेदांत ने कहा है वो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोपरि है, उससे ऊंचा कुछ कहा ही नहीं जा सकता। वेदांत से ज्यादा क्या कहा जाए, और ये कहा ही नहीं जाए, मेरे सिवा सब जन्मा है। अब एक अनुभव ये भी है कि मैं जन्मा हूं, एक अनुभव है कि मैं आया हूं, मैं जाऊंगा, मैं जन्मा हूं, मैं मरूंगा, ये भी एक अनुभव है। और एक अनुभव है कि मैं नहीं कभी आया, मैं नहीं कभी जाता, मैं नहीं कभी जन्मा, मैं नहीं कभी मरता। मेरे अतिरिक्त यदि कोई है तो जन्मता है, मेरे अतिरिक्त। पर ज्ञानी की समझ में मेरे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। जन्म मरण अविद्या से मालूम पड़ता है, और अविद्या का ये फिर चक्र चलता रहता है। जैसे मैंने कहा था, जागृत की स्मृति स्वप्न में भी रहती है, और जागृत की तरह ही हम स्वप्न देखते हैं कि ये है ऐसे, क्योंकि जैसा जागृत में देखा वैसे ही स्वप्न देखा।
लोग ये भी पूछते हैं जगत किस को देखने के बाद देखा? जैसे जागृत जगत देखा तो स्वप्न देखा। यदि जागृत जगत न देखा होता तो स्वप्न में तुम सृष्टि न देखते। स्वप्न में भी आदमी बने, बूढ़े बने, बच्चे हुए, दुकान गए, ये सब जागृत के अनुभव की छाया है। तो ये संसार तो कहते हैं ये जन्मों जन्मों की अनादि परंपरा की छाया चलती चली जाती। ये भी पूर्व जन्मों से जो देखते आए इस जन्म में देख रहे हैं, इस जन्म में देखते आगे देखेंगे। इस जन्म के प्रवाह की वृत्ति को बाधित करना, जन्म और मृत्यु की भ्रांति को तोड़ना और अपने को अजन्मा अनादि अनंत देखना। अपने को ब्रह्म अजन्मा है, अनादि है और व्यापक है। ये पहले परोक्ष ब्रह्म ज्ञान बोलते हैं इसको। मैं कम प्रक्रिया जानता हूं तो कुछ रट लेता हूं, कुछ पूछ लेता हूं। तो ब्रह्म अजन्मा अनादि सर्वव्यापक है, सृष्टि का आश्रय है और वही काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। ये तो ही क्यों कहा? तो ही संग समाई, क्योंकि तू देह है। तुझ में समाया क्यों कहा? क्योंकि तू जीव है, इसलिए तेरे में समाया। तो ही संग समाई काहे रे बन खोजन जाई। चूंकि हम जिज्ञासु हैं, साधक हैं, अविद्या में फंसे हैं, तो हमारे अनुसार ही तो बोलना पड़ेगा कि तेरे में वो रहता है। और जब जानोगे ना तो तू उसमें नहीं रहता, तू वही है। सोते ताई तो ही नहीं भेदा, तू वही है, तेरे में सब रहता है, तेरे में तू सब में रहता है, तू ब्रह्म है। ये विचार करना है, रट कर नहीं बोलना। और शुरू में यदि गुरु के कहने से रट के भी बोलो, सब लोग अपने गुरु की बातें बोलते हैं, हम भी बोलेंगे, पर धीरे धीरे समझ भी जाओगे। हम पहले दिन थोड़ा समझे थे, पर गुरु की बात सच मानी थी। वो कहते थे तो बहस नहीं करते थे, नहीं समझ आता था तो भी लगता था समझ आ जाएगा। गुरु की बात झूठी नहीं है, पर उस दिन पूरी सच नहीं समझ आती थी। इसी तरह से आज सच लगता है, अब सच लगते हैं उपनिषद। पहले सच मानते थे, अब सच लगते हैं, समझ में आते हैं। उपनिषद परम सत्य वाणी है, गुरु वाणी परम सत्य है। एक मैंने छोटी पुस्तक लिखी है, सत्यम परम धीमहि, छोटी सी है, और उसका पंजाबी में भी करवा दिया, परम सच। और एक छोटी सी पुस्तक बोल, ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी कौन। अब ज्यादा नहीं है, वो छोटी सी पुस्तक, उसको भी 2 ही पुस्तकें अभी पंजाबी में, रसियन में 4 पुस्तकें हो गई और पंजाबी में अभी 2 हो पाई हैं। भारत की बहुत भाषाओं में अभी मेरी पुस्तक नहीं है, सिर्फ हिंदी में है, पर अंग्रेजी में कई हो गई, रसियन में हो गई। क्योंकि वो करने वाले, उनको इच्छा रहती है, उन्होंने करवा ली। भारतीयों को शौक ही नहीं है ज्यादा। सुन सुन कर पथरा भय, पढ़ पढ़ के भय ईंट, तुलसी आत्म ज्ञान की परी न एको छीट। पथरा गए, ज्यादा सोचा नहीं, चिंतन नहीं किया, तो लाभ, उसका मजा नहीं आया, उसका आनंद नहीं मिल रहा। हमें तो उसका आनंद मिला। कभी कभी जब हम बोलते हैं ना
तो लोगों को लगता होगा स्वामी जी अहंकारी हैं। सचमुच अहंकारी नहीं हूं, पर क्या करूं, वो जो उसको जो पढ़ा है, जो सुना है, जो समझा है, तो कई बार ऐसे लगता है हाँ कि कैसे कह दूं, तो कई बार अहंकार मालूम पड़ता है। वो जब पूरे भाव से बोलते हैं ना, तो अहंकार लगता है। अहंकार है ही नहीं, किस बात का अहंकार, और किससे करें अहंकार। अहंकार तो तब हो जब किसी और को देखें, किसी से अकड़ें। तो इस सत्य का विचार करिए, तुम कौन हो। बस सुना है महर्षि रमन, इसी का विचार किया था उन्होंने कि मैं कौन हूं। बस मैं कौन हूं खोजा, बात बन गई। मैं की ममता त्याग कर मैं की करिए जांच। मैं जाति की ममता है, देह की ममता है, गुणों की ममता है, तो मैं की ममता छोड़ो, मैं की खोज करो कि तुम हो भी देह क्या, तुम मन हो क्या, तुम क्या हो, क्या अभिमान करते हो। मैं की अकड़ नहीं, मैं की समझ, मैं हूं क्या, तो काम बन गया। क्योंकि जब भी इस मंच से हम सब बोलते हैं तो एक ही बात कहते हैं, कितने वर्ष हो गए? 58। इतने वर्ष में तो कितने लोग चले गए। सम्मेलन होता रहा और वही उठ जाएंगे मुसाफिर सब एक एक करके, चौसर बिछी रहेगी, बाजी लगी रहेगी, ये चौपड़ चल रही है। कितने खिलाड़ी खेल खेल चले गए, खेला चले गए, ये अभी सम्मेलन चल रहा है। अब भगवान करे सम्मेलन चलता रहे। ये तो शरीर हैं, रहेंगे नहीं रहेंगे, खिलाड़ी चले जाएं, खेल खत्म हो जाए, पर ये मैदान तो बना रहे। कौन सा मैदान? सम्मेलन जो बताता है वो मैदान, वह चैतन्य। सब चैतन्य अधिष्ठान में ही तो सब अध्यस्त है। खेल सब खेल मिटता है, खिलाड़ी मिटते हैं, पर जिसकी आश्रय, जिस अधिष्ठान में खेल चलता है, वो था, है और आगे भी रहेगा। वो कौन है? वो था, है, रहेगा। ये तो फेथ है, ये फेथ है। अपरोक्ष क्या है? मैं था, मैं हूं, मैं रहूंगा। बस इस अनुभव का नाम वेदांत है। वो था, वो है, वो रहेगा, ये कौन नहीं बोलता? मुसलमान बोलता, हिंदू बोलता, सिख बोलता, ईसाई बोलता, नास्तिकों को छोड़कर सब बोलते हैं। नास्तिक जरूर नहीं बोलते, वो कहते वो है ही नहीं, ये है वो नहीं है। मैं रूस हो आया, जहां ये है वो नहीं है, और हम लोग क्या कहते हैं? वो है ये नहीं है। देखो, अब हमारी बात से कम लोग सहमत होंगे। यह है, इससे सब सहमत है। वह है, इससे कुछ धार्मिक लोग सहमत हैं। वो है, वो था, वो रहेगा, पर फिर भी सहमत हैं। पर इस बात से कोई सहमत है कि मैं था, मैं हूं, मैं ही रहूंगा और कुछ रहने वाला नहीं, इससे तो कोई ही सहमत है। जो इससे सहमत है वो ज्ञानी है। तुम थे, क्या थे? देह थे तो तुम थे। जीव थे तो भी थे, जीव हो तो भी हो, जीव हो तो भी रहोगे, ठीक है। पर तब भी आओगे जाओगे, आओगे जाओगे, देह पकड़ोगे, देह छोड़ोगे, रहोगे। ये जीव भी अनादि है और अनंत भी समझ ही लो। है तो नहीं, पर अनंत भी इसलिए समझो
कि जब तक नहीं समझे जीव अनादि और अनंत है, नहीं तो सच बताएं ब्रह्म ही अनादि और अनंत है, जीव तो अनादि और शांत है, या जीव ना अनादि है ना शांत है, वास्तविक तो जीव है ही नहीं, अनादि अनंत ब्रह्म ही है। इसलिए 5 चीजें वेदांत कहता है न रहने वाली शांत हैं। जीव जीव का भेद, जीव ईश्वर का भेद, हाँ, जीव जड़ का भेद, ये अनादि है, चला आ रहा है। क्यों कहा चला आ रहा है? क्योंकि हमें दिखता है, दिखता है तो कहना ही पड़ेगा, कब से कहना चला ही आ रहा है। पर ब्रह्म ज्ञान पर देखो कि एक के सिवा कोई अनादि अनंत वस्तु नहीं है। एक अनादि और अनंत वस्तु है ब्रह्म, उसी में सारी सृष्टि अध्यस्त है। उस सत्य को मैं रूप से अपरोक्ष करना, प्रयास करो। अपरोक्ष शब का दर्शन करो और शब में नित्य का, जैसा कि मैंने कहा, उपसंहार करता हूं, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम, उसे परमेश्वर कहते हैं जो शब में सदा समान रहता है। सर्व प्राणियों में, भूतों में, जड़ चैतन्य, सभी जड़ में, जीव में सदा जो समान रहता है, उस परमेश्वर को अनुभव करो। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यन्तम यः पश्यति स पश्यति। इस न रहने वाले जगत में, परिवर्तनशील जगत में उस सत्य का साक्षात करो तो समझो तुम्हें देखना आ गया। नहीं, जगत देखना सबको आता है। आज तक दुनिया में सबको जगत देखना आता है, जगत देखते आए हैं। जगत देखने के लिए, जगत देखने के लिए शास्त्र की जरूरत नहीं पड़ती, सबको जगत दिखाई देता है। ठीक है, दिखाई पड़ता है थोड़ा थोड़ा। एक बात अभी हंस प्रकाश जी कह रहे थे, मैं भी अधिकतर बोलता हूं, आज मोहर लगा दूं। जो जगत सहज प्रकृति से दिखता है, इसे सब देखते हैं। थोड़ा चीज और भी है जो धर्म दिखाता है, शास्त्र दिखाता है, धर्म दृष्टि। ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, मैं हिंदू हूँ, मैं सिख हूँ, और मेरे ये पाप है, ये पुण्य है। ये जानते हो किससे दिखता है? ये धर्म दृष्टि है। जानवरों को नहीं दिखता, जानवरों को पाप पुण्य नहीं दिखता। हाँ, तो जानवरों को नहीं दिखता। ये दूसरी दृष्टि सिर्फ मनुष्यों के पास है जिनके पास धर्म है। और तीसरी तत्व दृष्टि, जिसको हंस प्रकाश जी कह रहे थे, वो तत्व दृष्टि ब्रह्म ज्ञानियों से प्राप्त होती है। तत्व दृष्टि उसको प्राप्त करें।